कई महीनों से प्लास्टिक राइस को लेकर तमाम खबरें आ रही है इंटरनेट पे कि कैसे लोगों को चावल में प्लास्टिक के अंश मिले और न जाने कितनी तादाद में चीन इसे प्रोड्यूस कर एक्सपोर्ट कर रहा है दूसरे देशों में। हाँ तो क्या हो अगर आपको ये पता चले कि प्लास्टिक राइस सिर्फ और सिर्फ आपके मन का एक वहम है? क्या? हाँ? या फिर चीन को बदनाम करने की कोई साजिश? What are you saying? वैसे साजिश का तो पता नहीं, लेकिन हम आपको ये जरूर बता सकते हैं कि क्यों प्लास्टिक राइस हमारे मन का एक वहम है। लेकिन अगर इसके बाद भी आपके मन में प्लास्टिक राइस को लेकर किसी भी प्रकार का डर बना रहा, तो वीडियो के एंड में आप जानेंगे एक बेहद ही आसान तरीका चावल के असली दानों को पहचानने का। लेकिन उससे पहले शुरू करते हैं 5 reasons प्लास्टिक राइस इज जस्ट अ मिथ। 1. द सोर्स। प्लास्टिक राइस की पहली जानी मानी खबर हमें 2010 में मिलती है, जब चीन में पुलिस ने वूचांग चावल के घोटाले का पर्दाफाश किया। वूचांग चावल चीन के कुछ महंगे चावलों में से एक है, जो अपने छोटे और हाई क्वालिटी दानों के लिए जाना जाता है। 2010 में पुलिस को मिली एक खबर के मुताबिक चीन में कुछ चावल के व्यापारी साधारण चावल को वूचांग चावल के नाम से देश विदेश में बेच रहे थे। वूचांग चावल का ये घोटाला चीन के कुछ बड़े घोटालों में से एक रहा। इस मामले के कुछ एक साल बाद दक्षिण कोरिया के जाने माने अखबार ने ये खबर छापी कि चीन के एक शहर में आलू, शकरकंद और सिंथेटिक रेजिन यानी कि प्लास्टिक के मिश्रण से प्लास्टिक चावल बनाकर बेचा जा रहा है, जिसके कोई भी सबूत आज तक नहीं मिले। और शायद यहीं से प्लास्टिक राइस की ये अफवाह भरी खबर आज एशिया के हर कोने कोने में फैली हुई है। 2. प्लास्टिक से चावल हो नहीं सकता, हो नहीं। सोशल मीडिया में प्लास्टिक राइस के मामले में ये वीडियो सबसे ज्यादा शेयर किया गया वीडियो है, जिसे देखने के बाद लोगों में प्लास्टिक राइस का डर और भी बढ़ गया। वीडियो की सच्चाई जाने बगैर ही हम सभी ने ये अनुमान लगाया कि वाकई में प्लास्टिक से नकली चावल बनाकर बाजार में बेचा जा रहा है। दरअसल ये वीडियो किसी प्लास्टिक चावल को नहीं, बल्कि प्लास्टिक बनाने के प्रोसेस को दर्शा रहा है, जिसमें प्लास्टिक शीट्स और फिल्म्स को मशीन में डालकर करीब 450 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट में पिघाला जाता है। ये पिघले हुए प्लास्टिक मशीन की ट्यूब से निकलकर सीधा एक कूलिंग प्रोसेस में जाते हैं, जहां ये पानी में धुलकर ठंडे होते हैं, जिसके बाद इनके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, जो दिखने में कभी कभी चावल के दानों जैसे भी नजर आते हैं। इसीलिए फैक्ट्री वर्कर्स की आम भाषा में इन प्लास्टिक के टुकड़ों को प्लास्टिक राइस के नाम से भी जाना जाता है। मगर गौर से देखने और छूने पर इन प्लास्टिक के टुकड़ों के आकार का फर्क साफ नजर आता है। ये प्लास्टिक के टुकड़े सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज के लिए होते हैं, जिन्हें चावल की ही तरह बोरियों में पैक कर उन अलग अलग इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है, जहां इनसे प्लास्टिक के सामान बनते हैं। 3. द बाउंसिंग राइस बॉल। प्लास्टिक राइस के मामले में ये दूसरा ऐसा वीडियो है जो इतना वायरल हुआ कि शायद आज भी कई लोग चावल के लड्डू बनाकर अपना समय और खाना दोनों बर्बाद कर रहे हैं। शायद वीडियो बनाने वाले शख्स को ये नहीं पता था कि इस तरह चावल का लड्डू बनना बहुत ही आम बात है। वही तो। और रही बात प्लास्टिक के बॉल बनने की, तो पहला, हमारे हाथ प्लास्टिक को शेप नहीं दे सकते, और दूसरा, प्लास्टिक से बॉल बनाना तभी संभव है जब प्लास्टिक बेहद गर्म और तरल अवस्था में हो। और अब बात करें चावल की, तो चावल में भारी मात्रा में स्टार्च मौजूद होता है, जो चावल को एक स्टिकी नेचर देता है, बिल्कुल किसी गम की तरह। और इसीलिए चावल के लड्डू यानी कि राइस बॉल बनाना बेहद ही आसान है, जो दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों में शामिल भी है, जैसे चीन का तांगवान, कोरिया का जुमोकबाप, जापान का मशहूर ओनिगिरी और श्राद्ध के मौकों पर दान किए जाने वाले पिंड। चावल में मौजूद स्टार्च ही राइस बॉल को हल्का बाउंसी बनाते हैं और आसानी से लूज या ब्रेक होने नहीं देते। वैसे ये बात जान के शायद आप हैरान रह जाएंगे कि प्राचीन काल में चावल का पेस्ट तैयार कर उसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। मिसाल के तौर पर
दुनिया के 7 अजूबों में से एक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो आज भी बड़ी ही मजबूती से टिका हुआ है। 4. एन इम्पॉसिबल बिजनेस। प्लास्टिक राइस की अफवाह फैलने पर हम सभी ने यही अनुमान लगाया कि शायद ऐसा व्यापारी अपना मुनाफा बढ़ाने और चावल की प्रोडक्शन पर ज्यादा खर्चा करने से बचने के लिए कर रहे हैं। Of course. मगर क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन चावल के प्रोडक्शन से ज्यादा महंगा है। एक और जहां चावल की कीमत 50 रुपए किलो है, वहीं प्लास्टिक 70 रुपए किलो महंगी है। तो इस तरह प्लास्टिक को चावल का रूप देकर बेचना किसी भी व्यापारी के लिए घाटे का सौदा है। दूसरी ओर आलू और शकरकंद के मिश्रण को चावल का आकार देकर उसमें सिंथेटिक रेजिन मिलाना और फिर चावल की खुशबू मिलाना किसी भी व्यापारी के लिए समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। चावल को प्रोसेस कर रिफाइन कर बेचना सो कॉल्ड प्लास्टिक चावल को बेचने से ज्यादा फायदे का बिजनेस है। तो इस तरह प्लास्टिक राइस के बिजनेस का कोई भी लॉजिक नहीं बनता। 5. बेसलेस क्लेम्स। पिछले साल नाइजीरिया में प्लास्टिक राइस की इन्हीं अफवाह के चलते नाइजीरियन ऑफिशियल्स ने चीन से आए हुए करीब 2500 किलो चावल को जब्त कर NAFDAC के लैब में टेस्टिंग के लिए भिजवाया। NAFDAC नेशनल एजेंसी फॉर फूड एंड ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन है, जहां से टेस्ट रिजल्ट आने पर ये पता चला कि उन चावलों में प्लास्टिक के कोई भी अंश मौजूद नहीं थे, पर लंबे समय तक स्टोर होने के कारण उनमें हानिकारक बैक्टीरिया पैदा हो चुके थे और इसीलिए वे चावल खाने लायक बिल्कुल नहीं थे। अतीत में ऐसे ही न जाने कितने दावों के चलते चावलों की टेस्टिंग कराई गई, लेकिन नतीजों में कहीं भी प्लास्टिक के कोई भी सबूत नहीं पाए गए। हाँ, कुछ केसेस में चावल के खराब होने के सबूत जरूर मिले, जिसे मेन वजह माना गया कि क्यों लोगों को चावल पकाते वक्त बदबू का एहसास हुआ या उसका सेवन करने पर उनकी तबीयत खराब हुई। अब ये सब जानने के बाद भी अगर आपके मन में जरा सी भी अनश्योरिटी बची है, तो ये बेहद आसान तरीका चावल के प्रति आपके मन में उठे सवाल को जरूर खत्म कर देगा। एक तवा या पैन को गैस पे चढ़ाकर ऑन कर दीजिए। उसके गर्म होने पर उसमें एक मुट्ठी या अपने इच्छा अनुसार कच्चे चावल को डालकर धीमी आंच पर किसी लकड़ी की चम्मच से हिलाते रहिए। कुछ 10 मिनट बाद चावल भूरे होने शुरू हो जाएंगे, जिसके साथ हम उम्मीद करते हैं कि चावल के प्रति आपके मन में उठे सवाल भी खत्म हो जाएंगे। वैसे इन भुने हुए चावल को आप पीस कर खाओ खुआ भी बना सकते हैं, जो कि एक थाई रोस्टेड राइस पाउडर है, जिसका इस्तेमाल आप मीट, सलाद, चटनी, फ्राइड राइस या किसी भी खाने का जायका बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। और रही बात प्लास्टिक राइस की उड़ती उड़ती खबर की, तो फिलहाल उसके होने के कोई सबूत नहीं है और न ही कभी अस्तित्व में आने के कोई आसार। तो अपना कीमती समय इन फिजूल की बातों पे खर्च ना करें और इंसान की इस बेहतरीन खोज का लुत्फ उठाएं।